बेसिकली जो वीज़ाज़ के जो टाइप हैं वो 3 टाइप हैं। एक ईयू से रिलेटेड, एक पाकिस्तानी नौलास्ता से रिलेटेड और एक वर्क वीज़ा। तो इस वीडियो में जो है इन तीनों वीज़ाज़ की जो बारे में है वो डिटेल में बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्क वीज़ा की बात करते हैं। तो अगर किसी का वहाँ से वर्क वीज़े का नौलास्ता जो है वो इशू हो जाता है तो उसे पाकिस्तान में जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। वो 2 डॉक्यूमेंट कौन से हैं? वो 2 डॉक्यूमेंट हैं एफआरसी और बर्थ सर्टिफिकेट। उसको फॉरेन ऑफिस से करवा के इसकी ट्रांसलेशन करवा लेनी चाहिए। उसके बाद ये सब करवाने के बाद जो है आपको जिसने नौलास्ता भेजा होगा उसकी सारी डिटेल, बिजनेस के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और बिजनेस की प्रोफाइल चाहिए होगी। और जो ओनर है उसका पासपोर्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये सब कुछ जो है बेसिक चीज़ें वो चाहिए होंगी। इसके बाद जो है वो फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे और फॉर्म वगैरह फिलअप होने के बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए जैसा कि आपको पता है कि आजकल कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो आपको कॉल करनी होगी ये और फिर आपको वो अपॉइंटमेंट लेनी। तो सेकंड जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ईयू वीज़ा। अगर हस्बैंड या वाइफ इटालियन नेशनल और उन्होंने पाकिस्तान में प्रोसेस करना है तो उसका क्या तरीका? तो जो है जो पर्सन पाकिस्तान में है उसके लिए आपने क्या करना है, उसको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एफआरसी, एमआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, निकाह नामा। और फिर उनकी करेक्शन होती है, फॉरेन ऑफिसर टेस्ट होते हैं, फॉर्म फिलिंग होती है और फिर आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो जब आप लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं जो कि आजकल वाया कॉल पर मिल रही है, तो उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट आपने लीगलाइज करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं दोबारा इटली, और इटली से आपका वहाँ पे निकाह नामा रजिस्टर होता है और मैट्रिमोनियो निकलता है। तो जो है मैट्रिमोनियो निकलने के बाद दोबारा आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर फाइल प्रिपरेशन होगी और उसके बाद ईयू से रिलेटेड जो है वो फॉर्म फिलिंग होगी और स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो है वो फॉर्म फिलिंग होगी। तो उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जो कि कॉल पर मिल रही हैं। ये अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने बोलना है ईयू वीज़ा सी कैटेगरी जो को अपॉइंटमेंट है वो आपने लेनी है। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो उसके बाद जब है आपका जो है वीज़ा वो। अब जो है तीसरे नंबर पर जो लोग इटली में काम कर रहे हैं और उनका नौलास्ता वहाँ से निकलता है और जो पाकिस्तान में वाइफ है वो भी पाकिस्तानी है, तो उसके लिए भी 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, एफआरसी, एमआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा। तो अगर 7 बच्चे हैं तो फिर बच्चों का भी बर्थ सर्टिफिकेट लगे। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट की करेक्शन करवानी होती है, फिर फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने होते हैं और फिर फॉर्म फिलिंग, और जो है फॉर्म फिलिंग से पहले जो है वो डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी, और फिर आपको जो है लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो जो है जब आपके डॉक्यूमेंट जो है लीगलाइज होने जाते हैं तो उस दौरान आपको चाहिए होता है जो बाहर जो पर्सन होता है उसका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, कार्ता सिजोर्नो चाहिए होता है और ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये सब अटैच होते हैं, इन सब की फ़ोटो कापी चाहिए होती है, ये सब अटैच होते हैं और फिर फॉर्म फिलिंग वगैरह और फिर जाके आपकी जो है फाइल की सबमिशन होती है और फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट लीगलाइज होकर जब मिलते हैं। इस सब के बाद जो है आपने दोबारा जो है वीज़े वाली जो है अपॉइंटमेंट लेनी होती है और फिर डी कैटेगरी का जो फॉर्म वगैरह फिल होता है वो करके आपने दोबारा सबमिशन प्रोसेस के बाद फिर जाके आपका जो है वो वीज़ा लगता है। तो जो है इंक्वायरी आप किन में होती है? इंक्वायरी जो होती है ईयू और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, यानी कि जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, यानी कि जो नोला होता है इटली से आया होता है, उसमें इंक्वायरी होती है। और वर्क वीज़ा में जो है वो खाली इंटरव्यू होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने भी कोई अपॉइंटमेंट लेनी है तो हमारी सर्विसेज हाजिर है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर रब्ता करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।